Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine. Dear students, in previous lecture we have discussed about the discovery of electron, and we have already studied that electrons were considered as cathode rays. मीन्स कैथोड रेज को ही हमने इलेक्ट्रॉन्स बोला था, और वहाँ पर हमने कैथोड रेज के लिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए E/m रेशो, चार्ज बाय मास रेशो कैलकुलेट किया था, और उसके बाद हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट किया था। तो वहाँ से हमने ये पढ़ा था कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम होता है, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम होता है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट, दैट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सो डियर स्टूडेंट्स, हम ये स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि एटम इज कंसिडर्ड एज ए होल न्यूट्रल। एटम जो है उसको न्यूट्रल माना जाता है। जब एटम न्यूट्रल है, हमने डिस्कवर किया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, कैथोड रेज है, वो एटम में से ही किसी भी एटम्स मटेरियल पार्टिकल्स है किसी भी मैटर के, तो वहीं से जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है। तो उसके अंदर, एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन द सेम वे, तो इसका मतलब क्या, जब एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इट मीन्स उसके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज भी प्रेजेंट है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द एटम। तो इसी चीज के ऊपर, इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए गोल्डस्टीन ने 1886 में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, और जैसे हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो विलियम क्रुक ने किया था वो पढ़ा, आज हम जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए पढ़ेंगे। तो विलियम जो गोल्डस्टीन है, गोल्डस्टीन ने क्या किया, सेम जो एक्सपेरिमेंट किया, बस कुछ चेंजेस हैं। यहाँ पर एनोड लिया गया और परफोरेटेड कैथोड लिया गया। हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर ली गई इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। उसके बाद यहाँ पर आगे जिंक सल्फाइड स्क्रीन की कोटिंग ली गई है। तो जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट को पास किया गया, it was found that some rays were coming from the anode towards the cathode। एनोड की साइड से कुछ रेज कैथोड की तरफ जा रही थी, एंड दीज रेज वर पासिंग थ्रू द परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड का मतलब जिसके अंदर होल्स लिए गए हैं, उस कैथोड के अंदर से पास हो रही थी। एंड यू कैन सी दीज रेज वर पासिंग इन स्ट्रेट लाइन, ये सीधी लाइन में पास कर रही थी। व्हेन दीज रेज स्ट्राइक टू द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर जब ये स्ट्राइक करती हैं, तो दीज रेज प्रोड्यूस ग्रीन कलर फ्लोरिसेंस, यानी कि इसके ऊपर ग्रीन कलर की जो है अपीयरेंस यहाँ पर आती है। तो ये हमने जो ये एनोड रेज, एनोड इलेक्ट्रोड से मूव कर रही है टुवर्ड्स कैथोड, दीज रेज वर कॉल्ड एज एनोड रेज, एंड दीज वर ऑल्सो कॉल्ड एज कैनाल रेज। कैनाल रेज क्यों बोला गया, क्योंकि जो परफोरेटेड कैथोड दिया है, यानी कि इसके बीच में जो होल्स हैं, दीज होल्स आर कॉल्ड एज कैनाल्स, तो इसीलिए इसको कैनाल रेज भी बोला जाता है। तो जैसे हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को पढ़ा, ऐसे ही हम आज क्या पढ़ेंगे, एनोड रेज की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। बट देर आर फ्यू चेंजेस उसमें। एनोड रेज में जो चेंजेस है कुछ गैसेस के अकॉर्डिंग जो है, क्योंकि जो हमने E/m रेशो कैलकुलेट किया था कैथोड रेज के लिए, तो वहां पर ये पाया गया था कि E/m रेशो फॉर ऑल गैसेस वाज फाइंड आउट टू बी कांस्टेंट 1.76 मल्टीप्लाई 10⁸ कूलम पर ग्राम जो है वो सभी के लिए सेम थी वैल्यू, बट यहाँ पर सेम नहीं होती। इट डिपेंड्स अपॉन गैस। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जैसे कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ऐसे एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, ये भी मटेरियल पार्टिकल्स से बनी होती है। इन दोनों हम कैसे पता चलता है कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, मटेरियल पार्टिकल की बनी होती है, इसके बारे में हम ऑलरेडी जो उसमें डिस्कस कर चुके हैं। दे आर पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज है, बिकॉज जब भी एनोड रेज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, तो दीज रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं। अनलाइक कैथोड रेज, E/m रेशो इज फाउंड टू बी डिफरेंट। भाई जैसे कि जो E/m रेशो है कैथोड रेज के केस में सभी गैसेज के लिए सेम था, यहाँ पर E/m रेशो डिफरेंट गैसेज के लिए डिफरेंट आता है, तो वो सेम नहीं होता। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। और हमने जो है
इसके यहाँ पर H2 गैस को लेकर के, लाइटर गैस है, H2 गैस को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया, तो यहाँ पर हमें जो है वैल्यू जो मिली है E/m की, दैट इज 9.58 मल्टीप्लाई 10⁴ कूलम पर ग्राम मिलती है। और इसके लिए जब हम m की वैल्यू निकालते हैं, मास ऑफ पार्टिकल या मास ऑफ प्रोटॉन हम निकालते हैं, दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम, और अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करें 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें प्रोटॉन को डिफाइन करना हो तो प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स एंड हुज मास इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के वो पार्टिकल होते हैं जो मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बने हैं और जिनका मास हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर होते हैं। तो ये हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने ये पढ़ा कि एटम में पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जो है एनोड रे जिनको बोला गया, उनको प्रोटॉन हमने कहा है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई है, और उससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है। तो एटम एज ए होल क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। इट मीन्स किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। तो मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड प्रोटॉन्स। तो मोजले जो साइंटिस्ट है, मोजले इन 1913 परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कितना है, उस क्वांटिटी को चेक करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए मोजले ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एटम के अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यूनिट्स कितनी थी, उसने उन्हें नाम दिया एटॉमिक नंबर। तो किसी एटम के अंदर जितना भी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज की यूनिट्स यानी कि प्रोटॉन्स होंगे, उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और उतना ही ज़्यादा उसके अंदर क्या होगा, मास होगा। तो जब जो है किसी एटम का एक्चुअल मास कंपेयर किया गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मास जो है उसको कैलकुलेट करके दोनों का कंपैरिजन किया गया, इट वाज फाउंड दैट एक्चुअल मास ऑफ एटम वाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द मास ऑफ एटम कैलकुलेटेड फ्रॉम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेस पर जो मास कैलकुलेट किया गया एक्चुअल मास से बिल्कुल अलग था। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स देयर आर सम न्यूट्रल पार्टिकल ऑल्सो विच आर प्रेजेंट इन साइड द एटम। इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ और भी पार्टिकल है जो विदाउट चार्ज है, बिना चार्ज के हैं, और जो एटम के अंदर प्रेजेंट है। तो उसी के बारे में फिर नेक्स्ट जो है चैडविक ने 1932 में एक्सपेरिमेंट किया, कुछ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उसने किए, एंड इन विच ही बॉम्बार्डेड सम लाइट एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम एंड बोरॉन। उसने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया, बेरिलियम और बोरॉन जैसे हल्के एलिमेंट्स को फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम-2+ आयन को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, उनके साथ बॉम्बार्डमेंट कराई। तो ही फाउंड दैट सम न्यू पार्टिकल्स वर एमिटेड। इन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कुछ नए पार्टिकल बाहर निकल के आए और जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, यानी कि जो न्यूट्रल थे, एंड दीज पार्टिकल वर कॉल्ड एज न्यूट्रॉन। उनको न्यूट्रॉन कहा गया, और उनका जो मास था, मास ऑफ ईच पार्टिकल वाज नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो दीज पार्टिकल वर कॉल्ड एज न्यूट्रॉन। उन पार्टिकल को न्यूट्रॉन नाम दिया गया। एक्सपेरिमेंट में इक्वेशन जो यूज हुई है उसको देखेंगे। अल्फा पार्टिकल है, ये क्या लाइटर एलिमेंट बेरिलियम है। तो जब बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया, आफ्टर स्ट्राइकिंग तो सम न्यू एलिमेंट वाज फॉर्म, दैट इज कार्बन वाज फॉर्म अलोंग विद न्यू पार्टिकल न्यूट्रॉन। देखो केमिकल रिएक्शन से आपको पता होना चाहिए, हीलियम जो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं हीलियम-2+ आयन होते हैं। हीलियम 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ, किसी भी एलिमेंट की कंप्लीट नोटेशन क्या होती है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है, सिंबल होता है, और ऊपर उसका मास नंबर होता है। तो हीलियम-2+ आयन में क्या है, 2He4+ 4Be9। 4 क्या है एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम, 9 क्या है उसका मास नंबर है। जब हीलियम पार्टिकल जो हीलियम-2+ आयन है, अल्फा पार्टिकल ने बेरिलियम के ऊपर स्ट्राइक किया, देन कार्बन वाज फॉर्म 6C12
और एक न्यू पार्टिकल न्यूट्रॉन वाज फॉर्म्ड। तो इसको बैलेंसिंग कैसे ध्यान रखेंगे इसकी, देखिए 4 मास नंबर है, 9 ऊपर है, 9 और 4 13, और नीचे देखेंगे 4 और 2 6 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी टोटल इतने होना चाहिए। तो 12 कार्बन का मास नंबर है, 1 जो है न्यूट्रॉन में, तो 12 और 1 13, और नीचे जो है 6 कार्बन में है इस साइड में, जो क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड से इक्वेशन बैलेंस है। सेम जो है जब बोरॉन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, इन दैट केस व्हेन हीलियम पार्टिकल्स वर बोम्बार्डेड ऑन बोरॉन एटम, देन नाइट्रोजन वर फॉर्म्ड अलोंग विद द न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय द बोम्बार्डमेंट ऑफ हीलियम 2+ आयन और अल्फा पार्टिकल विद द लाइटर एलिमेंट बेरिलियम और बोरॉन। तो अब हमने ये पढ़ा है कि जो न्यूट्रॉन के ऊपर जो मास है, दैट वाज आल्सो नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। अब हम जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के ऊपर चार्ज क्या होता है और तीनों के ऊपर मास कितना होता है। चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, उनका मास कितना है, किसने उनको डिस्कवर किया, यहाँ पर दिया गया है। पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज यूनिट नेगेटिव चार्ज, उसकी वैल्यू क्या है, -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ पार्टिकल यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, इट कंसिस्ट ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वैल्यू चार्ज की सेम है बट यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, और वैल्यू जो है इसके मास की जो है 1.67262 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक, इट कैरीज नो चार्ज एंड मास इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, बट इन एक्चुअल इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन, 1.67493, वेरी स्मॉल अमाउंट जो है ग्रेटर है, दैट इज 1.67493 multiplied 10⁻⁻27 kilogram. Now we have discussed completely about these 3 fundamental particles. Next we will discuss about the various models of an atom. एक एटम्स के कौन कौन से मॉडल है, थॉमसन मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है, उसके बाद बोर मॉडल की कंसीडर करेंगे। तो इस टॉपिक को 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको जो है इन वैल्यूज को याद करना है और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई है वो आपको याद करना है, और प्रैक्टिस केमिकल रिएक्शंस ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ऑल्सो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।